नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अमृतलाल नागर जी की बहुत प्रसिद्ध रचना मानस का हंस इस उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका को देखेंगे, जिसे इन्होंने आमुख नाम से लिखा हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस भूमिका से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अमृतलाल नागर जी की प्रसिद्ध रचना मानस का हंस की भूमिका को देख रहे हैं। आमुख के नाम से इन्होंने लिखा हुआ है। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। तो ध्यान रखिएगा, जो ये महेश जी हैं, महेश कौल जी हैं, ये बड़े ही मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुष्टय के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास जी, वेणी माधव दास जी, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित, तो ध्यान रखिएगा कि संत वेणी माधव दास लिखित जो पुस्तक है वो क्या है? मूल गोसाई चरित। यहाँ देखते हैं मूल गोसाई चरित में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज जी की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नज़र आती हैं जिनसे गोस्वामी जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। तो यहाँ होगा आत्मपरक, यहाँ आत्मा परक जो है ये शब्दों के टंकण में त्रुटियां हैं, तो ध्यान रखिएगा, बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी
द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नक्कटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें किस किस लीला की चर्चा की गई है। तो नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला, इन 3 लीलाओं की इन्होंने बात की है। तो गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अशोक जी हैं ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सिया राम मैं जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, सिया राम मैं जग की सेवा, तो सिया राम मैं जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा अर्थ जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकता था। यहाँ कर सकता था नहीं होगा, कर सकते थे। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यावहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूं संवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा में मुझे 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा, पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता।
इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा कि विनय पत्रिका और कवितावली और विनय पत्रिका को अमृतलाल नागर जी ने खास तौर से पढ़ा था जब उन्होंने मानस का हंस लिखा था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी जी के आत्मसंघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरित मानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखलंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागों की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठाना ही था। चूँकि स्वर्गीय माता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुव मिलन बिन, तो तन तरफत तुव मिलन बिन आदि दो दोहे पढ़े, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर, यूँ मान ले कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठके में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतःपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बंधुवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोंटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया है। मृगनयनी के नयन सर को अस लागी न जाही, मृगनयनी के नयन सर को अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीमकस से बिधे होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत वेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक शुभे हो, मुझे तो अपने कथासूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा।
यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। चिरंजीव भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। तो ध्यान रखिएगा कि इस उपन्यास के लिपिक का काम किसने किया था, तो चिरंजीव भगवंत प्रसाद पांडे जी ने किया था। और यह उपन्यास उन्होंने 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन में लिखना शुरू किया था अयोध्या में, और इसे समाप्त कहाँ किया, तो 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में से पूरा किया। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी ही सहायता दी। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कवितेय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। तो राम बोला बोले जो है रुद्र काशिके जी की रचना थी, जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। तो रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुर्दशी मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। अमृतलाल नागर, 17 कैनिंग लेन, नई दिल्ली प्रवास। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका थी यह यहीं समाप्त होती है। मानस का हंस जो उपन्यास है, इस उपन्यास की भूमिका को अभी हमने देखा, और इस उपन्यास की भूमिका से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और जो पहले आए हुए भी हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इन्हीं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।